ये रही रामायण का पहला भाग बालकांड। पूर्ण कथा हिंदी में संक्षिप्त रूप से लेकिन पूरी कहानी के रूप में। चेरी ब्लॉसम रामायण का पहला भाग बालकांड पूर्ण कहानी। बहुत समय पहले महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि थे। एक दिन वे अपने शिष्य के साथ तामसा नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक क्रोंच पक्षी को एक शिकारी ने मार दिया और उसका साथी पक्षी दुख में विलाप कर रहा था। ये देखकर वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समाह। इस घटना से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे भगवान श्रीराम की कथा को काव्य के रूप में लिखें। इस प्रकार रामायण की रचना प्रारंभ हुई। यूरोपीय महल अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी बहुत सुंदर और समृद्ध थी। वहां के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषिशृंग ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। 5 पुत्रों का जन्म। यज्ञ समाप्ति पर अग्निदेव ने एक पायस पात्र खीर दिया और कहा कि इसे तीनों रानियों को बांट दें। कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। सारे नगर में हर्ष छा गया। बालकों का लालन पालन प्रेमपूर्वक हुआ। धीरे धीरे वे बड़े हुए और गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षार्जन हेतु भेजे गए। विश्वामित्र ऋषि और राक्षसों का वध। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने निवेदन किया, हे राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस बाधा पहुंचाते हैं। कृपया अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिए ताकि वे यज्ञ की रक्षा कर सकें। पहले राजा दशरथ हिचकिचाए परंतु गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि यह बालकों के लिए पुण्य और शिक्षा का अवसर है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र सिखाए। उन्होंने तारका, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने ऋषियों की रक्षा की और धर्म की विजय कराई। मुकुट, जनकपुर और सीता स्वयंवर। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला राजा जनक की नगरी ले गए। राजा जनक ने वहां घोषणा की थी, जो भी शिवजी का धनुष तोड़ेगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। अनेक राजा आए पर कोई धनुष हिला भी न सका। जब रामजी ने गुरु के आदेश पर धनुष उठाया तो एक ही झटके में धनुष टूट गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। जनक ने प्रसन्न होकर सीता जी का विवाह श्रीराम से किया। साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। हाई वोल्टेज परशुराम और राम का सामना। विवाह के बाद लौटते समय भगवान परशुराम प्रकट हुए। वे शिव धनुष टूटने से क्रोधित थे। उन्होंने श्रीराम की परीक्षा ली और कहा, यदि तुम वीर हो तो मेरा ये धनुष चलाकर दिखाओ। श्रीराम ने सहजता से वह धनुष भी खींच लिया। परशुराम ने उनकी दिव्यता पहचान ली और उन्हें विष्णु अवतार मानकर प्रणाम किया। इसके बाद वे पर्वतों की ओर चले गए। जड़ी बूटी बालकांड का सार। भगवान राम का जन्म और बाल्यकाल। ऋषियों की रक्षा और अधर्म का नाश। सीता राम विवाह जो प्रेम, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। परशुराम राम संवाद जो ईश्वर की महिमा दर्शाता है। पुष्पनकाल संदेश। बालकांड हमें सिखाता है कि धर्म और मर्यादा जीवन का आधार है। ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। भक्ति, विनम्रता और सेवा यही सच्चा मार्ग है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग अयोध्या कांड राम का वनवास भी इसी तरह पूरी कहानी के रूप में सुनाऊं?